भी आपके? हाँ, 2 बच्चे हैं। एक तो छोटा है 8 महीने का। सब आपके बच्चे कहाँ हैं? बच्चे छोड़ आई पड़ोस सब घर पे आप छोड़ के आई हैं? बच्चे छोड़ के आई हूँ मैं घर पे। एक माँ जो है अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकती है? क्या करें, जब आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है, उन्हें खाने पीने की दिक्कत हो रही, तो आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होंगी तो बच्चे कैसे पालेंगे हम लोग? ये भी तो। क्यों शादी नहीं की? आपकी उम्र हो गई है। हमारी एक बड़ी बहन है जो पूरी तरीके से डिस्टर्ब है और वो भी विधवा है और उनके 3 बच्चे हैं। पूरा हमारे ऊपर उनका जिम्मेदार है। तो अब एक उम्मीद है, एक आस है कि शायद अगर नौकरी मिल जाए तो कम से कम उन बच्चों का भी कुछ कर सकें। और सरकार के पास चीज रह गई है कि भैया कपड़ा फाड़ दो, मार दो, पीट दो, जेल में बंद कर दो और यहाँ पे लाके पटक दो, यहीं पे तुम लोग सड़ते रहो। बहनें जो है बैठ के और यहाँ पे मटर छील रही थी। महाराज जी हर नवरात्रों में, दोनों नवरात्रों में कन्याओं को बैठाते हैं, उन्हें पूजते हैं और उनके पैर धुलते हैं। मगर यहाँ ये हम जो बैठे हैं, हमको 5 साल हो गए सर। 5 साल से हम यहाँ भटक रहे हैं। कभी लोग जिनको ये करना है वो लोग क्यों आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? भैया क्या दुश्मनी है? कोई आपने कहीं उन लोगों का जान मेर तो नहीं काट लिया है गांव में? जैसे लोग जो है आप पर आरोप लगा रहे हैं कि भैया आप लोग विपक्षी पार्टियों के एक तरीके से कहें कि ट्रिगर्ड आदमी है। उस बीच इतना लंबा सफ़र कई हमारे साथी इतने मानसिक प्रताड़ना झेल नहीं सह पाए, वो सुसाइड किए। प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। इसका अर्थ ये है भैया कि प्रथम जो आपका चरण है जीवन का, उसमें आपको विद्या अर्जन करनी है। दूसरे चरण में आपको धन अर्जन करना है, विवाह आदि करना है, सुख शांति से रहना है। और तीसरा जो चरण होता है वृद्धावस्था, उसमें दान पुण्य करना है, गरीब मजलूमों की सहायता करनी है। लेकिन आज हमारे देश का युवा ऐसा क्यों है भैया कि जिस समय उसे धन अर्जन करना चाहिए, शादी विवाह करनी चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, वो आज गोरखपुर के, माफ कीजिएगा, लखनऊ के इको गार्डन के सामने आके धरना दे रहा है। आज साल भर से ज़्यादा, कितने दिन हो गए? 542 दिन। मुझे लगता है कि किसान आंदोलन से ज़्यादा समय हो गया है। आज यहाँ पे ये देश का नौजवान, जिसे दूसरे चरण में पैसा यानी कि धन अर्जन करना चाहिए, शादी करनी चाहिए, ये रात दिन यहीं पे धरना दे रहा। ऐसा क्यों है? किस चीज़ को लेके इनका धरना है? हम अभी लखनऊ में हैं। लखनऊ से आपको सीधे एक चीज़, एक तस्वीर दिखाएंगे। ये एक बार पढ़ लीजिएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला। आपने भर्ती सुना होगा, लेकिन इतना बड़ा घोटाला हो गया, आज तक बहुतों को ये पता भी नहीं होगा, अगर मैं सही हूँ तो। लेकिन उसमें इनकी जो मांग है वो किस चीज़ को लेके है? दलित पिछड़े 6800 शिक्षकों को न्याय दो। सही हूँ? 6800 यानी कि 69,000 जो भर्ती हुई थी उसमें 6800 शिक्षकों के साथ, मतलब उसमें जो लड़के हैं जो उसमें अभ्यर्थी थे, उनके साथ कोई घोटाला हो गया। अब इस चीज़ को लेके ये लोग कहीं गए, पिछड़ा आयोग के पास भी गए, उन्होंने कहा इसको सुधार होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ है। ऐसा क्यों है भैया कि जब तक कहीं हत्या ना हो जाए, चाहे किसी के साथ कोई मामला ना हो जाए, तोड़ फोड़ आगजनी ना हो जाए, तब तक वो मामला सुलझता नहीं है हमारे देश में? ऐसा क्यों है? इन्हीं नौजवानों से बात करेंगे। इन्होंने बताया कि कुछ लोग इसमें जो है, वो शब्द बोलने पे हो सकता है कुछ कम्युनिटी के गाइडलाइन कहते हैं, लेकिन बोल ही देता हूँ। कई लोगों ने क्या बताया आपने? कुछ लोग सुसाइड कर चुके हैं सर इसी भर्ती को लेके। क्यों ऐसा किया होगा? क्या लग रहा है कि कोई आत्महत्या की स्थिति तक कैसे चला जाता है? भाई देश का नौजवान तो बहुत मजबूत होता है। हम भारतवासी कहते हैं कि नौजवानों में भाई ऐसी शक्ति है कि वो किसी में नहीं होती है। कैसे इतना कमजोर स्तर पे पहुंच गया मानसिक? देखिए, हर चीज़ का एक सहने की क्षमता होती है। 2019 की भर्ती 69,000 है, इसमें बड़े पैमाने में घोटाला हुआ है। और घोटाले तो पहले मान ही नहीं रहे थे। ओबीसी के जो ओबीसी संस्था बनाए हैं, संवैधानिक दर्जा दिए हैं राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का, उसके रिपोर्ट के जो 27% आरक्षण है, हमको मिला था कितना? 3.80। इतने बड़े पैमाने घोटाला। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद इन्होंने माना है कि 6800 लोगों को विद्यालय में होना चाहिए, जो अभी दर दर भटक रहे हैं। इनके लिस्ट 5 जनवरी 2022 को जारी की है। उस बीच इतना लंबा सफ़र कई हमारे साथी इतने मानसिक प्रताड़ना झेल नहीं सह पाए, वो सुसाइड किए। और अभी 5 साथी हमारे सुसाइड कर चुके हैं। इतना लंबा गैप है। लिस्ट आने के बाद, चुनाव के पहले इतना बड़े बड़े वादा किए, आपको हम विद्यालय 5 जनवरी 2022 को भेजते हैं। तब से हम पक्ष विपक्ष कोई भी ऐसा नेता नहीं जिसके दरवाजे पे हम ना गए हों अपना हक अधिकार मांगने के लिए। और इनके पास जाते हैं, जो इस सरकार में हमारे ओबीसी नेता हैं, उनके पास अगर हम जाते हैं तो कहते हैं कि आप विपक्ष के नेता हैं, आप विपक्ष के पार्टी से आए हुए हैं।
ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है भैया, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्या ओबीसी, सभी जो ओबीसी है, जो समाजवादी पार्टी या इस तरीके की जो भी विपक्षी पार्टियां वो कह रही हैं कि पीडीए जो नारा उन्होंने दे दिया है, क्या इस कारण से आपको, तो अब पीडीए नारा तो इधर दिया गया है, साल भर से ज़्यादा का 500 से ज़्यादा दिन हो गए, तो उस समय तो आप लोग भैया उनका नारा ये था नहीं, फिर कहाँ से ये लोग जो है आप पर आरोप लगा रहे हैं कि भैया आप लोग विपक्षी पार्टियों के एक तरीके से कहें कि ट्रिगर्ड आदमी है? क्यों आरोप लग रहा है? देखिए, आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, जो 542 दिन हुआ है, लिस्ट आने के बाद 542 दिन का हम सबका संघर्ष है। उसके पहले हम सबका 1.5 साल का संघर्ष है लिस्ट लाने में, ठीक है। और जो पीडीए का नारा है, देखिए, जब हमारी बात पक्ष नहीं सुनेंगे तो हम विपक्ष के बाद जो भी जाए, चाहे विपक्ष हो चाहे विपक्ष, जो हमारी बात सुनेंगे हम उनके पास जाएंगे। एक भाई विपक्ष में है तो भी तुम्हारे नेता हैं, विपक्ष में आप क्यों? मजबूती है, आप पक्ष पार्टी की आवाज हमारी, विपक्ष के लोकतंत्र नहीं हो सकता, स्वस्थ लोकतंत्र नहीं हो सकता। जहाँ विपक्ष हमारा कमजोर हो जाता, तानाशाह सरकार हो जाए, वही हालत हुआ। हम सब दर दर भटक रहे हैं, हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही। क्या लग रहा है 69,000 ये इसमें जो घोटाला हुआ है 6800 ओबीसी और जो है SC ST, क्या ओबीसी में बस हुआ है कि SC ST के भी? अच्छा, तीनों मिला के हुआ है। अनुसूचित वर्ग का जितना भी अभ्यर्थी है उनके साथ घोटाला हुआ है। हमारी सीटें जनरल को दे दी गई हैं। इस पे कुछ होगा, कार्रवाई करेगी सरकार? इतने दिनों से आप लोग जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, और इतने बड़े बड़े नेता, आज जयंत चौधरी जी आए थे क्या शायद, और इतने बड़े बड़े नेता का आपको समर्थन मिल गया, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग जिनको ये करना है वो लोग क्यों आपकी बात नहीं सुन रहे हैं भैया? क्या दुश्मनी है? कोई आपने कहीं उन लोगों का जान मेर तो नहीं काट लिया है गांव में जैसे काटा जाता है? नहीं, क्योंकि हम पिछड़े दलित वर्ग से आते हैं और ये सरकार पिछड़े दलित वर्ग का शोषण करना चाहती है, शोषण करती है। हम 542 दिन से बैठे हैं, हम किसी नेता मंत्री के पास जाते हैं तो हमें लाठी से पीटते हैं, हमारी बहनों के कपड़े फाड़ते हैं, हम लोग को घसीटा जाता है, बसों में भरा जाता है, लाके गार्डन में बंद कर देते हैं। देखिए, यही एक सरकार के पास चीज रह गई है कि भैया कपड़ा फाड़ दो, मार दो, पीट दो, जेल में बंद कर दो, और यहाँ पे लाके पटक दो कि यहीं पे तुम लोग सड़ते रहो, मरते रहो। और यहीं पे जो है एक बार जो है यहाँ पे बहनें हैं, बहनें माताएं, जिनको कहा जाता है कि भैया हमारे नववर्ष की शुरुआत होती है नवरात्र से, ये भी मान्यता है, लेकिन वही नारियां, वही महिलाएं, वही स्त्रियां यहाँ पे आके बैठ के भैया, और इतने दिनों से 500 से ज़्यादा दिनों से वही काम कर रही हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। क्या लगता है कि क्यों नहीं सुन रही है कोई बात आपकी? देखिए, योगी महाराज जी हर नवरात्रों में, दोनों नवरात्रों में कन्याओं को बिठाते हैं, उन्हें पूजते हैं और उनके पैर धुलते हैं। मगर यहाँ ये हम जो बैठे हैं, हमको 5 साल हो गए सर, 5 साल से हम यहाँ भटक रहे हैं, कभी कोर्ट कचहरी के नाम पे, कभी यहाँ धरने के नाम पे, हम रोडों पे भटक रहे हैं। जो भी हम कमाते हैं वो यहाँ खर्च कर देते हैं। हमारी इतनी हालत ख़राब है, 3 साल से तो हम धरने में बैठे हैं लगातार। 2 बार तो हमारी भर्ती ना कोर्ट में जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है। तो क्या लग रहा है इसको लेके जो है भाजपा या फिर जो सत्ता अभी आरूढ़ है, वो पार्टी 2024 का चुनाव पे रोटी सेकना चाहती है, या फिर सही में वो कुछ करना चाहती है? कुछ उन्होंने आश्वासन दिया है? क्या वार्ता हुई है आप लोगों की? अभी कुछ तो उन्होंने बयान दिया होगा, यहाँ पे नहीं आ रहे, लेकिन बयान तो कुछ तो दिया होगा। अभी तो कोई बयान नहीं आया उनका। कल मुलाकात की बात हो रही है किसी के थ्रू कि उनसे मुलाकात होगी, अभी उनका कोई बयान नहीं आया कि वो क्या करने वाले हमारी इस भर्ती में। और हमें तो लग रहा है कि जैसे विधानसभा चुनाव वो बस हमारी लिस्ट देकर और विधानसभा चुनाव निकाल गए थे, फिर से हमको वहीं तो फंसाना चाहते हैं। खाने पीने की आप लोगों की व्यवस्था कैसे हो पा रही है? अगर मैं ये जानना चाहता था कि जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तो मैं आया तो देखा कि यहाँ पे जो है बहनें जो है बैठ के और यहाँ पे मटर छील रही थी, और वही चीज़ जो हम लोग घर में गांव में अपने यहाँ जो है मटर छीलते हैं, और ये मटर किसान एक उगाता है, और उसी किसान की बेटी यहाँ पे आज बैठ के 500 से ज़्यादा दिनों से यहाँ पे धरना दे रही है, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला, सुध लेने वाला नहीं है। बताते बताते बहनें जो है भावुक भी हो जा रही हैं। क्या लग रहा है कि क्या नाम है आपका? सरिता, बरेली से आई। आप बरेली से हैं, शादीशुदा है आप? हाँ, बच्चे भी हैं आपके? हाँ, 2 बच्चे हैं, एक तो छोटा है 8 महीने का। सब आपके बच्चे कहाँ हैं? बच्चे छोड़ आई पड़ोस सब घर पे आप छोड़ के आई हैं? बच्चे छोड़ के आई हूँ मैं घर पे। एक माँ जो है अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकती है? क्या करें? एक माँ तो कहा जाता है कि मतलब ममता जो है ये सबसे मजबूत बंधन होता है मनुष्य के बीच। कैसे एक माँ कैसे मजबूर हो गई अपने बच्चों को छोड़ के आने के लिए? जब आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है, उन्हें खाने पीने की दिक्कत हो रही, तो आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होंगी तो बच्चे कैसे पालेंगे हम लोग? ये भी तो होना चाहिए। जब तक नौकरी नहीं होगी हमारे पास
तो हम उन्हें क्या शिक्षा दे पाएंगे, क्या उन्हें खिला पिला पाएंगे। तो जो हमारी शिक्षा देने के लिए भी तो आर्थिक स्थिति स्ट्रांग होनी चाहिए बच्चों की। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं देखिए बहुत लोग इस नारे को कोट भी करते होंगे ये लोग, हाँ, कि शिक्षा वो मतलब शेरनी का दूध है जिसे पीने वाला दहाड़ता है। हाँ। ये बेटी यहाँ बैठी है और इनका यही कहना है कि अगर ये बात आप लोग कह रहे हैं तो हमारे जो बच्चे हैं उनको हम शिक्षा नहीं दे पाएंगे, नौकरी नहीं देंगे और पैसा नहीं होगा, संसाधन नहीं होंगे, हम उनको शिक्षा नहीं दे पाएंगे। तो ये कहने का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं ये दोहरापन तो है। क्या लग रहा है कि ये सुनवाई करेगी कि नहीं सरकार इस पर? उम्मीद तो है। अब देखो आस तो दुनिया लगाए बैठी, आस लगाए हुए हैं। चुनाव है तो उम्मीद है, चुनाव देखो कुछ कर दे, हम लोगों का कुछ भला हो जाए। अब बैठने 542 दिन हो गए ऐसे ही बैठे बैठे धरना दे रहे हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ मजबूर हैं, क्या करें। देखिए ये बड़ा दुखद है कि एक तरफ आप दावा करते हैं, जो मैंने चीज़ें बताई शुरुआत यहीं से की, कि भैया अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो नारा आप देते हैं, तो यहाँ पे बेटियाँ बहनें माताएं आके बैठी हैं। जब वो बचेंगी नहीं तो कैसे वो पढ़ेंगी और वो कैसे पढ़ाएंगी? एक स्वस्थ समाज का निर्माण कैसे होगा? आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा जो है, जनसंख्या जो अधिकांश जनसंख्या है वो पढ़ी लिखी नहीं है। क्यों है? जब पढ़ा लिखा नौजवान नौकरी नहीं पाएगा तो शादी नहीं करेगा, वो शादी नहीं करेगा जल्दी तो बच्चे नहीं होंगे। तो निश्चित ही जो जनसंख्या है वो किसकी बढ़ेगी? पढ़ने वालों के घर में अगर बच्चे होंगे तो वो ज़्यादा पढ़ेगा लिखेगा और समाज के निर्माण में अच्छा सा योगदान दे पाएगा। आप भी इस धर्म में शामिल? जी भाई। क्या नाम है आपका, कहाँ से? मेरा नाम आकाश कुमार, मैं कौशाम्बी की धरती से हूँ। शादीशुदा हैं कि? जी अभी शादी नहीं हुई सर। एक बार थोड़ा पास से दिखाइए। क्यों शादी नहीं की? आपकी उम्र हो गई है और उम्र तो आप मानते हैं आपकी उम्र हो गई? जी जी बिल्कुल। कितने साल के हो गए? 32 ईयर हो गए हैं। 32 साल का एक नौजवान और यहाँ पे मजबूर है धरना देने को। क्यों शादी नहीं किए? क्या इसके पीछे बहुत कारण है। चूँकि सर हमारे घर में हमारी एक बड़ी बहन है जो पूरी तरीके से डिस्टर्ब है और वो भी विधवा है और उनके 3 बच्चे हैं, पूरा हमारे ऊपर उनका जिम्मेदार है। तो अब एक उम्मीद है, एक आस है कि शायद अगर नौकरी मिल जाए तो कम से कम उन बच्चों का भी कुछ कर सकें और अपनी भी घर बसा सकें। लेकिन अब ये सरकार है जो सुन नहीं रही है। अब देखते हैं कब तक ये हमारी धैर्य की परीक्षा लेगी ये सरकार। क्या करेंगे? अब 2024 का चुनाव भी आने वाला है। सरकार कह रही है कि हम लोग जो है जनता के लिए काम कर रहे हैं, ओबीसी के लिए काम कर रहे हैं, SC ST सबके लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है। तो क्या लग रहा है कि 2024 में मतलब क्या करने वाले हैं आप? किस वर्ग से आते हैं? सर वैसे तो मैं SC वर्ग से हूँ, अनुसूचित जाति से हूँ। जी जी। और जैसा कि इस सरकार में कहने के लिए तो कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, और अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो भी ST समाज से है और इसके पूर्व जो राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद जी, वो कहीं ना कहीं हमारे बिरादरी से थे, कोरी बिरादरी से कोविंद बिरादरी से थे। अच्छा। लेकिन हमें कभी इस बात का भी दुख होता है कि कहने के लिए सबका साथ सबका विकास, और जो हमारे जाति समाज के नेता हैं, चाहे वो SC वर्ग के हों चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों, कोई भी हमारी सुनने के लिए कोई भी बात सुनता नहीं है। हमारे यहाँ से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, हम उनके वहाँ भी जाते हैं, घरों में मुलाकात, कौशाम्बी में जब वो आते हैं तब भी जाते हैं, तो एक ही बात करते हैं, आप लोगों का जो बातें हैं वो कोर्ट में चल रही है, जैसा भी कोर्ट का निर्णय आएगा हम आगे कार्रवाई करेंगे। क्या ऐसा हमेशा होता है कि कोर्ट के निर्णय की आप प्रतीक्षा करते हैं? क्या ऐसा नहीं हुआ है कि कोर्ट में मामला जाने से पहले हल कर दिया गया है? बिल्कुल हुआ होगा, हजार बार ऐसे मामले हुए होंगे। इसमें क्या आपका चला जाएगा अगर इन नौजवानों का, इन माताओं का, बहनों का, ये जो देश के हमारे नौजवान हैं, यूपी के नौजवान हैं, इस तरीके से पढ़े लिखे नौजवान हैं? क्या आप में कोई अनपढ़ है? क्या नहीं सर। आप में कौन ऐसा है जो अनपढ़ है भाई? कोई नहीं सर। हाई स्कूल वाला कोई है क्या? नहीं सभी लोग सर सभी लोग क्वालिफाइड हैं, सब क्वालिफाइड हैं सर, सब मेरिट में। इनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं सर जो PhD होल्डर भी हैं। तो जब इतने पढ़े लिखे नौजवान हैं और इनको क्या सरकार, और ये लोग क्वालिफाइड भी हैं, चयनित हम लोग लिस्ट आ चुकी है, इसी सरकार ने हमारी लिस्ट भी जारी की है। तब भी ये मैटर कोर्ट में चल रहा था, सरकार ने लिस्ट जारी कर दी, नियुक्ति का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया था कि 6 जनवरी 2022 को आपको नियुक्ति पत्र हम देंगे। लेकिन उसके बाद इनको पता नहीं क्या हो गया है कि बस लेट कर दिया, तब से लेट चल रहा है।
सर ये जो कह रहे कोर्ट में मैटर, इसका कोई मतलब नहीं है। सरकार चाहे मैं कल नियुक्ति दे सकती है, उसमें कोई अड़चन भी नहीं है। कोर्ट की भी तमाम सारे आदेश हैं कि इनको नियुक्ति दिया जा सकता है, क्योंकि जब घोटाला आपने किया, सरकार का कोर्ट कह रहा आपने मान लिया घोटाला किया, आप इनको नियुक्ति दे दीजिए, हमको बता दीजिए, हमने इनको नियुक्त कर दिया, मामला फाइनल। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले इस पे फैसला आया था क्या कि 1-2 महीने में इसको किया जाए, वही वाला है क्या? कोई इसमें कोई मैटर ही नहीं है कोर्ट का, कि कोर्ट ने ना तो कोई रोक लगा रखी है, ना तो इनको मना किया है, ना तो कोर्ट के आदेश पे इन्होंने लिस्ट जारी की थी। इन्होंने अपने मन से ही लिस्ट जारी की, जब इनको लगा कि हमने चोरी कर ली, ये मामला हमारा उजागर हो गया, तो इन्होंने कहा ठीक है हम इनके साथ न्याय करते हैं, और 6800 की सूची इन्होंने जारी कर दी। चोरी की या गलती से हुई वो तो एक अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हुई है, तो गलती हुई है और उसको एक्सेप्ट करके अपना जो है, कहते हैं ना कि गलती करने के बाद व्यक्ति जो है उसका पश्चाताप कर लेता है। भैया इतना तो कर सकते हैं कि हमसे गलती हुई और पश्चाताप कर लीजिए। इन 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 नौजवानों के घरों में जब चूल्हे जलेंगे ना तो ये खुश हो जाएंगे, खुश होकर आप कहेंगे तो आप ही को वोट दे देंगे। लेकिन अब इतने दिनों बाद 500 से ज़्यादा दिन यहाँ पे ये नौजवान बैठे हुए हैं, इनकी सूदी आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? और क्यों ऐसा है कि ये मामला इतना हाईलाइट नहीं है? क्यों ऐसा हो रहा है कि धर्म के मुद्दे हों, जातिगत संघर्ष के मुद्दे हों, उस तरीके के मुद्दे को जो है करोड़ों करोड़ों लोग ऑनलाइन देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं है? वो भीड़ कहाँ गई जो जाति के मामले उछालती रहती है, उसी पे बहस करती रहती है? बने रहिए हमारे साथ, हमें स्वच्छ और निष्पक्ष राइजिंग भारतवर्ष।